नमस्कार। आज घट स्थापना हुई है। नवरात्रि प्रथम दिवस, सभी और आनंद और उल्लास का वातावरण है और मुझे दायित्व सौंपा है वेद ध्वनि की ओर से कि मैं आज प्रारंभ करूं इस नवरात्रि के प्रथम दिवस पर। एक बहुत अच्छी कल्पना है कि 9 अलग अलग वाद्य, 9 अलग अलग कलाकार जो हमारे देश भर से अलग अलग वाद्यों में पारंगत हैं, वो लोग आज से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में प्रस्तुति देंगे। माता जी को वंदन करता हूं मैं और मेरे अनुज कहूंगा हर्ष, ये छात्र एक इंजीनियर हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी कल्पना उसकी है कि 9 अलग अलग वाद्य इस 9 दिनों में कलाकार प्रस्तुत करेंगे और मेरा दायित्व हारमोनियम का है। मैं सबसे पहले वंदन करता हूं मेरे गुरु पंडित बापूराव जी अग्निहोत्री, पंडित विद्याधर ओक और मैं वंदन करता हूं मेरे सभी और गुरुजन जिन्होंने मुझे इस विधा में, हारमोनियम में मुझे शिक्षा दी है और मैं कुछ कर पाया हूं। आज जैसा कि कार्यक्रम का नाम कलर्स ऑफ हारमोनियम, मैं हारमोनियम के 3 अलग अलग प्रकार बताऊंगा। वैसे तो आप जानते हैं कि हारमोनियम जो है वो एक विदेशी वाद्य है जो हमारे देश में आया है और हारमोनियम जो है सबसे पहले सन 1840 में पेटेंट हुआ था, 9 अगस्त 1840, और उसके बाद ये हमारे देश में आया और हारमोनियम हमारे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, इन सब में एक महत्वपूर्ण वाद्य बन गया संगत के लिए। और संगत के साथ साथ इस पे एकल स्वतंत्र वादन भी होने लगा है। तो मैं ये 3 प्रकार बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जो वाद्य है, हालांकि ये भी विदेश में बना है, मेलोडिका इसको कहते हैं, पर इसकी जो श्रुतियां हैं इसमें मैंने कुछ परिवर्तन करके इसको भारतीय संगीत के उपयुक्त बनाया है और आज इससे प्रारंभ करूंगा मैं। ये है मंगल वाद्य, मैंने इसका नाम दिया है मंगल वाद्य, और इस मंगल वाद्य से ही मैं अपनी सेवा दूंगा इस नवरात्रि में। और जैसे कि कल्पना आप इस कार्यक्रम की कर रहे हैं अलग अलग वाद्यों के साथ, आज प्रथम दिवस है और जैसे कि आपने देखा है कि शैलपुत्री, शैलपुत्री का मतलब माउंटेन गर्ल, और ये भगवान शंकर की पत्नी। तो ये आज कल्पना है कि दुर्गा का स्वरूप शैलपुत्री के रूप में, तो जहां शैलपुत्री है वहां पे शंकर भगवान है। तो मेरा प्रारंभ जो मंगल वाद्य का रहेगा वो राग शंकरा से रहेगा। इसके बाद मैं 22 श्रुति की हारमोनियम प्रस्तुत करूंगा और अंत में जो समापन होगा वो एक बहुत पुराना वाद्य जो हम उसको ऑर्गन बोलते हैं और मराठी में इसमें हम इसको पायपेटी बोलते हैं, और ये जो वाद्य है ये मराठी नाट्य संगीत में बहुत उपयोग में आता है। तो ऐसे मेरे 3 कलर्स ऑफ हारमोनियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे साथ तबला संगत कर रहे हैं एक होनहार मैनेजमेंट गुरु और उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कलाकार फोटोग्राफी के श्री धवल रत्नपारखी, वो आज मेरे साथ हैं।
तो आइए हम देखते हैं राग शंकरा।
अब इसी पे एक छोटी सी बनारसी धुन बिस्मिल्लाह खान साहब ने ऐसे बहुत से बनारस से धुनें बजाई हैं शहनाई पे, आपने सुना हुआ। इनमें से कई फिल्मी गीत भी या फिल्म के लिए भी इस संगीत को उपयोग में लाया है। मैं एक छोटी सी बनारसी धुन बजाऊंगा और फिर बाबी श्रुति हारमोनियम पर आऊंगा।
जैसा कि हम जानते हैं कि हारमोनियम एक विदेशी वाद्य है, हमारे देश में आया और हमारे देश में भी बनने लगा। पर जो विदेशों से यह हारमोनियम आया था, उसकी जो ट्यूनिंग है वो यूरोपियन ट्यूनिंग है, जिसको हम 12 टोन इक्विटेम्पर ट्यूनिंग कहते हैं। और उसमें 12 स्वर होते हैं, और ये 12 स्वरों का जो गणित है वो एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है। और हमारा जो संगीत है, हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसमें 22 श्रुतियां हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, भरत मुनि ने 2000 वर्ष पूर्व इन 22 श्रुतियों की व्याख्या की है। मेरे गुरु पंडित बापूराव अग्निहोत्री जी ने मुझे सिखाया। उन्होंने मुझे ट्यूनिंग का बहुत बहुत कहना चाहिए एक छोटा छोटा सा और एक जो सूक्ष्म रूप में उन्होंने एक एक चीज मुझे बताई कि ट्यूनिंग किस तरह से होती है। और मेरे गुरु पंडित विद्याधर ओक ने तो 22 श्रुति हारमोनियम का निर्माण किया। यह आपके सामने जो है 22 श्रुति हारमोनियम है। वैसे तो यह सामान्य हारमोनियम की तरह लगेगी, लेकिन आप देखेंगे कि हर रीड के नीचे आप देखेंगे कि एक बटन है, और इस बटन को हम अंदर या बाहर करके हम हर स्वर की श्रुति को राग के हिसाब से उस श्रुति का चयन कर सकते हैं। और इसीलिए एक सप्तक में इसमें 22 श्रुतियां हम बजा सकते हैं, और हर राग के हिसाब से हम लोग 22 श्रुतियों में से कौन सी श्रुतियां किसी राग में लगती है उनका चयन कर सकते हैं। और उसका गणित भरत मुनि ने 2000 वर्ष पूर्व दिया था, और आज भी वो गणित आज प्रैक्टिकली वो भी अप्लीकेबल है। और इसलिए मैं आपको ये 22 श्रुति का हारमोनियम, आपको पता होगा कि हारमोनियम जो है 31 साल तक बैन किया था आकाशवाणी ने। और क्यों बैन किया था कि इसमें जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसके जो स्वर है, वो गले के स्वरों से मिलते नहीं। और वाकई में इस वाद्य में वो चीज थी, लेकिन जिस तरह से ट्यूनिंग, गंधार ट्यूनिंग आने लगी और उसके आगे तो 22 श्रुति हारमोनियम का निर्माण हुआ, तो ये सभी त्रुटियां दूर हो गई हैं। और अब हमें ये पूर्ण भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य जो संगत और सोलो हारमोनियम, एकल हारमोनियम दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। आप इसका टोन सुनिएगा। और चूंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है, दुर्गा राग मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, राग दुर्गा। और ये 22 श्रुति का हारमोनियम है। इसमें राग दुर्गा में जो लगने वाली श्रुतियां हैं, आपको पता है, सबको पता है कि राग दुर्गा के स्वर कौन से हैं। सारे मपद, ये सबको पता है, 5 स्वर इनका राग है। पर ऋषभ कितना चढ़ा होना चाहिए या मध्यम कितना होना चाहिए, ये सब जो मात्रा है और ये सब जो गणित है वो 22 श्रुति के हारमोनियम में मिलता है। तो आइए हम आपके सामने ये 22 श्रुति हारमोनियम के बारे में मैंने जो आपको बताया है, हम राग दुर्गा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।
भविष्य श्रुति हारमोनियम, राग दुर्गा। अब इस कलर्स ऑफ हारमोनियम में जो तीसरा वाद्य है, जिसे मैंने पहले ही कहा था कि इसको ऑर्गन या पायपेटी भी कहते हैं मराठी में, और मराठी नाट्य संगीत और कीर्तन में इसका बहुत उपयोग आज भी हो रहा है। कई अच्छे हमारे यहाँ पे कलाकार हैं हमारे देश में जो ये ऑर्गन या पायपेटी बजाते हैं। और मैं उल्लेख करूंगा कि ये ऑर्गन जो है ये बनाने वाले हमारे यहाँ पे रत्नागिरी में दाते साहब हैं, जिनके यहाँ पे ये ऑर्गन बनते हैं और पायपेटी बनती है। तो इसे पैर का बाजा भी कहते हैं। कई गांव में भी आपने देखा होगा, मंडलियों में, भजन मंडलियों में भी इसका उपयोग होता है। हमारे इसमें तमाशा भी मराठी में जो प्रकार है उसमें भी पायपेटी का प्रयोग बहुत हुआ है। तो आइए कुछ हम इसको बजाएंगे, और चूंकि वातावरण नवरात्रि का है तो कुछ गरबे की धुनें भी होनी चाहिए। तो आइए अब हम आते हैं पैर के बाजे पे। ये लेकिन आपको बताना चाहूंगा।
चलिए उसका आनंद लेते हैं। जय माता दी। धन्यवाद।